Good morning, students. How are you? I hope all are good. Students, today is MS class. You know very well that. So today I will start chapter 6. Okay, chapter 6, 3 fish and the fisherman. The new chapter, 3 fish and the fisherman. Fish means मछली, तीन मछलियाँ और fisherman means मछुआरा. Okay. सो द स्टोरी रिलेटेड विथ 3 फिश एंड द फिशरमैन. जो स्टोरी जो है वह 3 फिश जो 3 मछलियाँ हैं और एक मछुआरा है उनके बीच की स्टोरी है. इस स्टोरी में 3 मछलियाँ रहती हैं. तीनों मछली की क्वालिटी रहती है. जो 2 मछलियाँ रहती हैं, जो 2 फिश रहती हैं, बहुत ही एक्टिव रहती हैं. अपने वो कोई भी काम बिल्कुल सोच समझ के करती हैं. अपने आगे के बारे में सोचती हैं. तब वह जो भी वर्क करती हैं बिल्कुल सोच समझ के करती हैं. अपनी लाइफ के प्रति बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं दोनों फिश. ओके. लेकिन उसमें से एक जो फिश जो सबसे छोटी रहती है, बहुत ही आलसी रहती है. उसे वह बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती है. ओके. बिल्कुल शांत स्वभाव की रहती है और उसे क्या हो रहा है, उसे क्या करना है, इसके बारे में उसे कोई भी थिंकिंग नहीं रहती है. ओके. सो बच्चों, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इन तीनों मछलियों के साथ क्या होता है. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो नाउ लुक हियर, 3 fish and the fisherman. Okay. A long time ago means एक लंबे समय पहले 3 fish used to live in a pond along with their families. 3 मछलियाँ जो हैं एक पॉन्ड में रहा करती थीं. आपने देखा होगा बच्चों कि हर स्टोरी में ये वर्ड जरूर आया, यूज टू लिव, यूज टू लिव, यूज टू लिव. मतलब हमने जो भी स्टोरी पढ़ी है उसमें ये वर्ड, ये लाइन जरूर आई है, यूज टू लिव. तो यूज टू लिव मीन्स रहा करते थे. ओके. अगर रहा करते थे, यूज टू मीन्स किया करते थे, रहा करते थे, जाया करते थे. जैसे यहाँ पर गो रहे तो जाया करते थे, इस तरह से लिव है तो रहा करते थे. 3 फिश जो है एक पॉन्ड में, एक तालाब में रहा करती थी अलॉन्ग विद देयर, अपनी फैमिली के साथ. देयर नेम्स वेयर अनाक्ता विधाता मीन्स उनका नाम क्या था, अनाक्ता विधाता. ओके. एक मछली जो थी उसमें से जिसका नाम था अनाक्ता विधाता, दूसरी का क्या नाम था, प्रत्युत्पन्नमति. ओके. दूसरी जो फिश थी उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति. एंड जो तीसरी थी उसका नाम था यद भविष्य. ओके. इस तरह से ये तीनों फिश के नाम थे, अग्नविधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य. ओके. अग्नविधाता had a practical mind and used to plan all her actions in advance. अनाक्ता विधाता जो थी वो प्रैक्टिकल माइंड की थी. ओके. और वह क्या कि देखिए यहाँ पर यूज टू यहाँ भी है तो प्लान, वह प्लान किया करती थी. ओके. यहाँ भी यूज टू हुआ, इसका मतलब करती थी, क्या करती थी, प्लान किया करती थी. ऑल हर एक्शंस इन एडवांस में ही अपने सारे जो भी उसे कार्य करने रहते थे अपने कार्यों का पहले से प्लान, योजना बना करके करती थी. ओके. प्रत्युत्पन्नमति वाज आल्सो क्वाइट प्रैक्टिकल. प्रत्युत्पन्नमति भी जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल थी. एंड ए गुड एडवाइजर, और एक अच्छी सलाहकार थी. अब यद भविष्य फिश थी, जो 3rd फिश थी उसका नाम क्या था, यद भविष्य. वाज द यंगेस्ट ऑफ देम, वह उसमें सबसे छोटी थी. शी वॉज लेजी, वह क्या थी, बहुत ही लेजी थी, आलसी थी. एंड डिड नॉट लाइक वर्किंग, और वर्क नहीं करना चाहती थी. ओके. उसे काम करना पसंद नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्या थी, लेजी थी. लेजी मीन्स आलसी. शी हैड ए लेड बैक एटीट्यूड, वह क्या थी, वह बिल्कुल शांत स्वभाव की थी. ओके. वह बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, वह आलसी थी, वह काम नहीं करना चाहती थी. कौन नहीं करना चाहती थी, यद भविष्य जो सबसे यंगेस्ट, जो सबसे छोटी फिश थी. ओके. वन डे ए ग्रुप ऑफ फिशरमैन केम टू द पाउंड वेयर दीज 3 फिश लिव्ड. ओके. एक दिन एक ग्रुप, फिशरमैन का एक ग्रुप कहाँ आया, पॉन्ड के पास आया. ओके. उस पॉन्ड के पास है वेयर दीज 3 फिश लिव्ड, जहाँ पर तीनों मछलियाँ रहती थीं. दे टॉक्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स, वे आपस में बातें कर रहे थे. अमॉन्ग देमसेल्व्स मीन्स अपने आपस में, अपने आप में, बीच में, अपने आप में बात कर रहे थे.
दिस क्या बातें कर रहे थे, दिस पॉन्ड हैज़ क्वाइट ए लॉट ऑफ फिश। यह तालाब क्या है, इस तालाब में ढेर सारे फिश हैं। लॉट ऑफ फिश मतलब ढेर सारे फिश हैं, ढेर सारी मछलियां हैं। लेट अस कम हियर टुमारो विथ आवर नेट्स एंड कैच देम। कल हम यहाँ आएंगे, कल हम यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, विथ आवर नेट्स, अपने नेट्स के साथ आएंगे और कैच देम, और उन्हें पकड़ेंगे। ओके, उन्होंने क्या कहा कि कल हम यहाँ आते हैं और अपने जो है अपने नेट के साथ, अपने जाल के साथ, जिससे मछलियाँ पकड़ जाती हैं और उन्हें पकड़ते हैं। दिस कन्वर्सेशन ऑफ द फिशरमैन, मछुआरों की जो ये बातचीत थी, वाज ओवर हर्ड बाई अनाक्ता विधाता, यह किसके द्वारा सुनी गई, यह अनाक्ता विधाता जो फिश थी उसके द्वारा यह सुन ली गई। शी क्विकली गैदर्ड ऑल द फिश ऑफ द पॉन्ड एंड टोल्ड देम व्हाट शी हैड ओवरहर्ड। उसने तुरंत क्या किया, गदड़ में से इकट्ठा किया सारी मछलियों को, तालाब की सारी मछलियों को इकट्ठा किया। एंड टोल्ड देम, उन्हें बताया, व्हाट शी हैड, उसने क्या सुना, उसने जो कुछ भी सुना सारी मछलियों को इकट्ठा करके बताया। शी सेड, उसने कहा, वी मस्ट मूव टू अनदर पॉन्ड एज सून एज वी कैन इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइव्स। आप जानते हैं कि जो अनाक्ता विधाता फिश थी वह क्या थी, बहुत ही प्रैक्टिकल थी। ओके, आपने ऊपर भी पढ़ा था कि अनाक्ता विधाता क्या थी, बहुत ही प्रैक्टिकल फिश थी। वह कोई भी काम जो करती थी पूरी प्लानिंग के साथ करती थी। तो उसने क्या किया, जब उसने सुना तो बिल्कुल एक्टिव हो गई और उसने सबको बुलाया और क्या कहा, वी मस्ट मूव टू, हमें क्या करना चाहिए, दूसरे तालाब में एज सून है, जितनी जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए। वी कैन इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइफ्स, जिससे हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बचा सकें। ऑल द अदर फिश इंक्लूडिंग प्रत्युत्पन्नामती एग्रीड विथ अग्ना विधाता। ऑल द अदर फिश, जो और सभी फिश थीं उनके साथ साथ प्रत्युत्पन्नामती भी उसके अनाक्ता विधाता से सहमत हो गई। ओके, सारी मछलियाँ सहमत हुई, केवल कौन नहीं हुआ, ओनली यद्भविष्या जो थी, यद्भविष्या डिड नॉट लाइक द, केवल यद्भविष्या को यह विचार पसंद नहीं आया। शी सेड, वाई शुड वी लीव आवर पॉन्ड एंड गो समवेयर एल्स। उसने कहा कि क्यों जो है हमें तालाब को छोड़ना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए। कि आपने पढ़ा था ना, यद्भविष्या क्या थी, यद्भविष्या जो यंगेस्ट फिश थी वह बहुत ही लेजी थी। ओके, बहुत ही आलसी थी, शांत स्वभाव की थी। तो उसने कहा कि क्यों हमें अब तालाब छोड़ के जाना चाहिए कहीं और। वी आर नॉट कावर्ड्स, मतलब हम क्या हैं, हम कायर नहीं हैं। मे बी द फिशरमैन डू नॉट कम हियर एट ऑल, हो सकता है कल जो है फिशरमैन जो है मछुआरे हैं कल यहाँ नहीं आए। एंड इवन इफ़ दे डू, अगर यदि वो यहाँ पे आते हैं, वी विल फिगर आउट ए वे ऑफ नॉट गेटिंग। फिगर आउट मीन्स अंदाज़ा लगाना, के समझना, अंदाज़ा लगाना। तब वो क्या कहती है, इवन इफ़ दे डू, अगर वो यहाँ आते हैं तो हम जो है क्या करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि ऑफ नॉट गेटिंग कॉट, कि पकड़े ना जाएं, कि हम पकड़े ना जाएं, इसके लिए हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, कोई अंदाज़ा निकालेंगे जब वे आएंगे तब। ओके, कौन कहता है ये, यद्भविष्या कहती, जब वे आएंगे तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सो एनीवे वन डे, एक दिन जो है everyone has to die, anyway फिर भी कोई बात नहीं, वन डे एक दिन, everyone has to die, प्रत्येक को एक ना एक दिन मरना है। so there is no point in fearing death, इसलिए जो है मृत्यु से डरने का कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी संकेत नहीं है कि मृत्यु से डरा जाए, क्योंकि सबको एक न एक दिन मरना है। तो अनाक्ता विधाता एंड प्रत्युत्पन्नामती डिड नॉट एग्री विथ यद्भविष्याज आइडिया, जो अनाक्ता विधाता और जो प्रत्युत्पन्नामती फिश थी वो यद्भविष्या से सहमत नहीं हुई, यद्भविष्या के विचार से सहमत नहीं हुई। एंड दे प्रोसीड टू कैरी आउट देयर ओरिजिनल प्लान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो प्लान था पहले का, उसी प्लान पर वे आगे बढ़ गई। के उन्होंने अपना जो उनका पहले का प्लान था तालाब से निकल जाने का, उन्होंने अपने प्लान को आगे बढ़ाया।
उसी प्लान को, अपने ओरिजिनल प्लान को आगे बढ़ा दे। वेंट टू अनदर पॉन्ड, वह दूसरे तालाब में चली गई विथ देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फिशरमैन केम टू द पॉन्ड विद देयर लार्ज नेट्स, अगले दिन जो फिशरमैन था वह तालाब आया एक बड़े जाल के साथ। ओके, एक बड़े जाल के साथ फिशरमैन आया। दे कास्ट देयर नेट्स एंड कॉट ए लार्ज नंबर ऑफ फिश लिविंग इन द पॉन्ड, उसने अपने जाल बिछाया और एक ढेर सारी मछलियाँ, ढेर सारी संख्या में मछलियाँ जो तालाब में रहती थी उन्हें पकड़ा। एमोंग दीज फिश वेयर, इन मछलियों के बीच कौन था? यद भविष्य जो तालाब छोड़ के नहीं गई थी, जिन्होंने अपने फ्रेंड्स की बात नहीं मानी और उसने कहा कि जब वो आएंगे तब देखा जाएगा, वो भी इसमें पकड़ी गई थी इन मछलियों में, और अपनी फैमिली के साथ भी, एंड हर फैमिली टू, उसकी फैमिली भी उसी में थी। अनागता विधाता प्रत्युत्पन्नामती एंड देयर फैमिलीज वेयर सेफ इन अनदर पॉन्ड, अनागता विधाता और प्रत्युत्पन्नामती और उसकी फैमिली सेफ थे दूसरे तालाब में, क्योंकि वो दूसरे तालाब में चले गए थे। तो आपने देखा बच्चों, इस स्टोरी में जो यंगेस्ट फिश थी यद भविष्य, उस क्या हुई, वह जाल में फंस गई और मारी गई। उसने जो है अपने दोनों फ्रेंड मछलियों की बात नहीं मानी के, और ना अपने भविष्य के बारे में सोचा, ना अपने बारे में केयर की, ना अपने फैमिली के बारे में। ओके, तो बच्चों हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से सीखा कि हमें कोई भी कार्य जो है कोई भी कार्य सीरियसली लेकर के करना चाहिए। ओके, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच के उनकी फ्यूचर प्लानिंग करके ही कोई वर्क करना चाहिए। ओके, सो मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स, हमें अपने फ्यूचर की योजनाओं के प्रति प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स रीड द स्टोरी एंड you will be draw the figure of 3 fishes, इन तीनों फिशेज का जो फिगर है उनको आपको अपनी कॉपी में ड्रा करना है। ओके, बाय।